दोस्तों, मैं इस वीडियो की सहायता से एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो जेईई मेंस और नीट एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं उनका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ। मैं इन एजेंसी से पूछना चाहता हूँ कि आप जो जेईई मेंस और एडवांस के टेस्ट कंडक्ट करते हैं, क्या वह स्टूडेंट्स के लिए न्याय संगत हैं? आप सोचिए, आपने टेस्ट में पूरा 11th और पूरे 12th का सिलेबस रखा हुआ है, और यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िक्स में ही देख लें, तो लगभग 40 चैप्टर्स होते हैं, और इन 40 चैप्टर्स में से आप जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछते हैं वो मात्र 30 क्वेश्चन पूछते हैं, 30, और नीट में 45। मतलब यदि जेईई मेंस में देखा जाए तो हर चैप्टर से एक क्वेश्चन भी कवर नहीं हो रहा। मतलब कुछ चैप्टर्स से तो क्वेश्चंस आते हैं और कुछ चैप्टर्स में से क्वेश्चंस नहीं आते। आप सोचिएगा ज़रा कि जब आप ये 18-19 साल के बच्चे जो जेईई मेंस और एडवांस एग्ज़ाम देते हैं, उनके ऊपर एग्ज़ाम के दिन कितना प्रेशर होता है। उस प्रेशर में आप मैथ्स का भी टेस्ट ले रहे हैं, फिज़िक्स का भी टेस्ट ले रहे हैं और केमिस्ट्री का भी ले रहे हैं। 30 क्वेश्चंस। कुछ चैप्टर्स चूँकि बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं वो प्रीवियस ईयर्स में ये देख के करते हैं कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जब प्रीवियस ईयर्स में उनको दिखाई देता है कि भाई कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें से 2 साल से क्वेश्चन नहीं पूछे, और कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है या 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो इन वेटेज के बेसिस पर चैप्टर्स की तैयारी करते हैं। जिन चैप्टर्स में से क्वेश्चन नहीं आए बल्कि उनको छोड़ भी देते हैं। अब आपने सिलेबस में रखा हुआ है। एग्ज़ाम के दिन होता ये है कि जब बच्चा पेपर देता है और जिस चैप्टर को उसने प्रिपेयर किया है, या तो उसमें से आप क्वेश्चन मिस कर देंगे या बहुत क्वेश्चन टफ डाल देंगे, और जिन चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे 2 साल, उसमें से क्वेश्चन आपने डाल दिया। अब हुआ ये कि वो बच्चा कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकता है, और इतने हाई प्रेशर में जब वो देता है पेपर, तो स्वाभाविक रूप से उसका जब पेपर बिगड़ेगा तो वो डिप्रेशन में आएगा। मतलब आपने यदि इतने चैप्टर्स डिसाइड किए हैं सिलेबस में, तो कम से कम हर चैप्टर से एक क्वेश्चन तो दीजिए। अभी तो होता ही है कि टीचर्स भी सब सिखाते हैं और स्टूडेंट्स भी। सबसे पहले केमिस्ट्री का पेपर, चूँकि वो सरल रहता है अपेक्षाकृत, फिर फिजिक्स या मैथ्स का पेपर, और बाय द वे यदि मान लीजिए मैथ्स का पेपर उठाए और यदि वो पेपर टफ हुआ तो उसके कारण बच्चे का आगे का भी बिगड़ जाता है। तो मेरा कहना ये है कि आप सही मायने में हर सब्जेक्ट को असिस्ट कर ही नहीं रहे हैं। होना ये चाहिए कायदे के अनुसार, क्योंकि अब तो ऑनलाइन फैसिलिटी है, तो आपको फिजिक्स का टेस्ट अलग, केमिस्ट्री अलग, मैथ्स अलग। कम से कम आप 75 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में से पूछिए, ताकि बच्चों के पूरे चैप्टर्स उसमें कवर हों। 100 क्वेश्चंस का पेपर हो तो बहुत अच्छा है। ऑनलाइन टेस्ट की आपके पास में फैसिलिटी है, आप इजीली अब कर सकते हैं। तो कम से कम बच्चे जो पढ़ के जाते हैं, अब जब उनको वो 100 में से 60-70% भी क्वेश्चन यदि बनते हैं
तो बच्चों को डिप्रेशन नहीं आएगा। जो ये सुसाइड केस वगैरह हो रहे हैं, आप उसका मतलब समझिए। जिस बच्चे को सिलेक्ट होना है, स्वाभाविक है वो 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेगा। जो उससे कम होगा वो NITs के लिए जाएगा, जो उससे कम होगा वो आपके गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाएगा, और उससे कम प्राइवेट। सिस्टम चलता रहेगा आपका। पर बच्चे ऐसा नहीं करेंगे कि केमिस्ट्री को ज़्यादा वेटेज देंगे, मैथ्स को उससे कम वेटेज देंगे, फिजिक्स को और कम वेटेज देंगे। हर बच्चा प्रॉपर प्रिपरेशन करेगा हर सब्जेक्ट के लिए, और उसको अलग अलग दिन जब वो टेस्ट देगा तो फिजिक्स के दिन उसको फिजिक्स का प्रेशर रहेगा, केमिस्ट्री के दिन केमिस्ट्री का प्रेशर रहेगा, और मैथ्स के दिन मैथ्स का। आप समझिए इतने सारे सिलेबस, क्योंकि जो फिजिक्स में है सेम केमिस्ट्री में है, इतने सारे चैप्टर्स, मैथ्स इतने सारे चैप्टर्स, पूरा का पूरा लोड एक ही दिन आप उसको दे देते हैं। और नीट में तो ये भी हो गया है कि इवन टीचर्स भी बोलते हैं और बच्चे भी करते हैं, पहले बायोलॉजी का जो पेपर है वो सॉल्व करते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री। टीचर्स बोलते हैं कि आप कट ऑफ चेक कर लीजिए, टोटल मार्क्स देख लीजिए। यदि आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री अच्छा कवर कर लेंगे तो हो सकता है फिजिक्स में थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लें तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्या आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं और आप ऐसा चाहते हैं कि ऐसे डॉक्टर्स बने जो फिजिक्स का जिनको नॉलेज ना है? क्योंकि जनरली नीट में जो बच्चे हैं वो आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री को वेटेज दे रहे हैं। मेरा आपसे कहना है कि यदि आप